साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्टूडेंट एंट्री वाला जो शिक्षा पोर्टल है उसमें एक नई अपडेट की गई है। अधिकांश शिक्षक साथियों का कमेंट आ रहा है कि जैसे ही वे विद्यार्थी सूची देखे में क्लिक करते हैं तो अब उनको पहले की तरह विद्यार्थियों का नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल अब उनको संख्या दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप विद्यार्थियों की सूची देख सकते हैं और साथ ही उसका आप पीडीएफ अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप सीधा उसका प्रिंट आउट भी निकाल करके हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं शिक्षा.cg.nic.in/student एंट्री में लॉगिन हो चुका हूं अपनी आईडी और पासवर्ड में, और ये मेरे प्रोफाइल दिखाई पड़ रही है। उसके बाद देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए हमको दिखाई पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि विद्यार्थी एंट्री करे से हमको विद्यार्थी की एंट्री करनी है। विद्यार्थी अपडेट पे जाकर के यदि हमसे कुछ गलती हो गई है एंट्री करते समय तो उसको हम सुधार कर सकते हैं। और विद्यार्थी सूची देखने में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आती है। यहाँ से हमको कक्षा चयन कर लेनी है। इस तरह से जिस भी क्लास का हमको देखना है उसको इस तरह से हमको चयन कर लेनी है, और यहाँ से आपको सेक्शन चयन कर लेना है इस तरह से। साथियों, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस क्लास में बच्चों की संख्या कम होती है वहां पे केवल सेक्शन 1 होता है, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है उनको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, उनको अलग अलग सेक्शन बांट दिया जाता है। तो आपको एंट्री करते समय ध्यान देना है कि आपने उस विद्यार्थी की एंट्री किस सेक्शन में की है, या फिर जहां पर बच्चे कम होते हैं फिर भी हम लोग क्या करते हैं, भूलवश हमारा जो कर्सर है ए सिलेक्ट करते हुए हो सकता है गलती से बी सिलेक्ट हो गया होगा या फिर जे सिलेक्ट हो गया होगा, तो कहीं पे और जा सकता है। तो इसलिए आपको एक बार सेक्शन को भी चेक कर लेनी है। उसके बाद जैसे ही हम खोजे बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आती है। नीचे में विद्यार्थियों की सूची करके या यहाँ पर लिखा होता है क्रमांक, कक्षा का नाम, सेक्शन और कुल विद्यार्थी की संख्या। अब पहले पे क्या होगा, जैसे ही हम विद्यार्थियों की सूची खोजे पे क्लिक करते तो सीधा हमको यहाँ पर विद्यार्थियों की लिस्टिंग दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, कक्षा 4 में कितने विद्यार्थियों की एंट्री की गई है, 9, और कुल दिखाई पड़ रहा है 9। तो यहाँ पर जो आपको रेड कलर दिखाई पड़ रहा है, देखिए उसके ऊपर जैसे ही हम कर्सर लेके जाते हैं तो वहां पर हाथ का निशान बन रहा है, उंगली का निशान बन रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस संख्या के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको विद्यार्थियों का नाम सहित आपको जानकारी दिखाई पड़ेगी। ये देखिए, अब हमको विद्यार्थियों की नाम सहित उसकी जानकारी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर देखिए सब दिखाई पड़ रहा है आपको, क्रमांक, माध्यम, कक्षा, सेक्शन, विद्यार्थी का नाम, सर नेम, पिता का नाम, लिंग, और आगे जाएंगे तो आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें आपको दिखाई पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें दिखाई पड़ रही है। और कुल कितने विद्यार्थियों की हमने एंट्री की है, तो यहाँ पे हम संख्या 9 था तो यहाँ पर 9 दिखाई पड़ रहा है, और जितने आपने एंट्री की है उसकी संख्या आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। इसको आप इस तरह से खिसकाते जाएंगे तो आपको उसकी जाति, वर्ग, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार से आधार नंबर की जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसको आप किस प्रकार से पीडीएफ में सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए, सीधा यदि आपके पास प्रिंटर की सुविधा है तो सीधा आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट अपने पास हार्ड कॉपी में सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आपके पास तत्काल में प्रिंटर की सुविधा नहीं, क्या करेंगे, आप उसको यहाँ पर दिया है एक्सपोर्ट टू एक्सेल, पे क्लिक करेंगे तो पहले आप उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद जैसे ही आपको एक्सेल शीट में आपको ओपन होगा, फिर सीधा आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद उसको आप अपने पास मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं इस प्रकार से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कुल कितने विद्यार्थियों की कुल एंट्री की हुई है। तो इसी तरह से आप बारी बारी से हर क्लास की सूची देख सकते हैं, हर क्लास की आपको लिस्टिंग दिखाई पड़ जाएगी। चलिए हम बात कर लेते हैं, फिर एक और क्लास का देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने अभी क्लास 4 चयन किया हो, तो चलिए मैं अभी क्लास 5 चयन करता हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैं सेक्शन में ए चयन कर लिया मैंने इस तरह से। उसके बाद फिर खोजे पे हम क्लिक करते हैं तो फिर हमारे सामने उसी प्रकार से जानकारी दिखाई पड़ती है। देखिए, यहाँ पर कक्षा दिखाई पड़ रहा है और कुल विद्यार्थी की संख्या दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर जो रेड कलर में संख्या आपको दिखाई पड़ रही है उसी के ऊपर आपको क्लिक करनी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको विद्यार्थी की लिस्टिंग आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ जाएगी कि आपने कुल कितने विद्यार्थी की लिस्टिंग की है, कितने विद्यार्थी की आपने एंट्री की है इस तरह से। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि प्रिंट पे क्लिक करके आप सीधा उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, और एक्सेल पे एक्सपोर्ट करने के बाद फिर उसको आप पीडीएफ में चेंज कर लीजिए और अपने पास अपने मोबाइल पर सुरक्षित स्टोर करके रख लीजिए। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।